हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 जो कि आपकी 22 दिसंबर की है। इसमें आपको घन के बारे में कुछ बताया हुआ है, ठीक है। और वो भी देखो रिलेट किया है इस कोरोना से। कैसे कि गवर्नमेंट ने एक जगह को कंटेनमेंट जोन नो एंट्री एक बोर्ड लगा दिया है। और वो किस तरीके से देखेंगे, प्रिया और रिया की बातचीत हो रही है कि प्रिया बता रही है रिया को कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ती है। सरकार ने घोषित किया कि यदि 200 व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में संक्रमित हो जाते हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो उस क्षेत्र में पैटर्न था वो क्या था कि पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग जितना होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, तीसरे दिन अगली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। इसी प्रकार से यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। देखो कैसे, क्या इसकी टेबल बनेगी। पहले दिन सिर्फ एक व्यक्ति, दूसरे दिन अगली दो विषम संख्या हो गई 3 और 5, इनका एडिशन यानी 3 + 5 कितने व्यक्ति 8। तीसरे दिन 7 + 9 + 11 27। चौथे दिन 13 + 15 + 17 + 19 64। हमने एक ऑब्जर्व किया इसको अच्छे से, तो हमें मिला कि जो 1 है वो 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन जो 8 है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। इसी प्रकार अगली क्या हो जाएगी 91 के बाद, 19 के बाद 21 23 25 27 29, तो इनका एडिशन होता है 125, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 5 की पावर 3। इससे अगली क्या हो जाएंगी, अब 6 डे पे 6 हो जाएंगी। 29 के बाद 31 33 35 37 39 41। हम पैटर्न को देख रहे हैं, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 6 की पावर 3। ये पैटर्न चल रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। कितने दिनों में, हमने देखा 5 दिनों में 125 लोग हो गए, 6 दिनों में हो जाएंगे 216 लोग, ठीक है। देखो 6 6 या 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 216, नहीं तो आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25 और 1 26, 6 का 6 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, ठीक है। तो यानी कि 6 दिन में तो बिल्कुल 216 हो जाएंगे, तो 6 दिन में वो क्या बन जाएगा, कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, ठीक है। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी। देखो ज़रूरी नहीं है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद संख्या है जो संक्रमित मरीजों की वो स्थिर हो जाए, बढ़ेगी नहीं, ज़्यादा बढ़ेगी, थोड़ा इस लेवल पे ना बढ़ के कम लेवल पे, क्योंकि जब कंटेनमेंट जोन में क्या होगा, चीज़ों को रोक दिया जाएगा, वहाँ पे किसी और को जाने नहीं दिया जाएगा, तो जो उसके अंदर के लोग हैं वो अगर आपस में मिलते जुलते हैं तो संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन अगर वो लोग बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोग उस क्षेत्र में नहीं आएंगे तो बाहर के लोगों को वहाँ से संक्रमित नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि इसके जो संख्या में संख्या जो है संक्रमित होने की संख्या है मरीजों की, वो जो वृद्धि रेट है, जो बढ़ने की जो वृद्धि रेट है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी कुछ, ठीक है, कंटेनमेंट जोन बनने से। आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। 200 भी ठीक सरकार ने रखा होगा कि 200 भी ठीक है, लेकिन अगर कुछ कम पर हो, मान लो, अब एक डिपेंड करता है ये उसकी जनसंख्या पर कि वो जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा वो। 100 भी हो सकता है,
100 भी बहुत होते हैं। अगर 100 लोग हो गए तो वहाँ पर बिल्कुल रोकथाम कर देनी चाहिए चीज़ों की, कि वहाँ पर लोगों को आने जाने ना दिया जाए। यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। इसका मतलब जो 3025 है, अगर इतने लोग हैं वहाँ पे तो क्या होगा, पूरा क्षेत्र कितने दिनों में हो जाएगा। आपको देखना है, पहले आप क्या निकालेंगे, इसका घन सॉल्व करेंगे 3025 का। मैं सारी बाकी रेस कर दूं, देखो हम पहले इसके ना प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब हमने जब इसके प्राइम फैक्टर किए हैं, देखिए प्राइम फैक्टर करने पे अगर हमारे पास 3-3 के पेयर बन जाते तो इजी हो जाता सॉल्व करना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 के ही पेयर रह गया ना, है ना। अगर ये 3 का निकल जाता तो 5 और ये भी अगला हो जाता 5, तो 5 से 25, लगभग 25 डेज में बंद हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले जब वीडियो की थी उसमें हमने निकालना सीखा था, ठीक है। किस तरीके से, देखो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया 6 तक। 6 के लिए जो क्यूब होता है वो 216 होता है। देखो थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं, यहाँ पे करा देती हूँ। 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। 10 का कितना होता है 1000, हमें पता है ये, हमें तो 3025 तक पहुँचना है। 10 का क्यूब कब होगा 10 डेज में, ऊपर के अकॉर्डिंग ही तो करना है ना हमें पैटर्न को, ये लिखा है ना। 11 का क्यूब 1331, ठीक है। हम देखते हैं आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा के 14 का क्यूब, 14 का क्यूब होगा 2744, ठीक है। ये भी अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, आगे हमने लिया 15 का क्यूब, 15 का क्यूब होगा लगभग इसी के बराबर आ जाएगा। तो 14 और 15 डेज, यानी 14 डेज क्रॉस होते ही 15 डेज में इतने लोग हो जाएंगे, तो कितने दिन में पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा 15 डेज में, ठीक है। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है। उत्तर की पुष्टि करें। देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पैटर्न होता है बीमारी को बढ़ने में। हमने जब ये बीमारी फैली थी तो हमने ये पढ़ा था, हमें ये बताया गया था कि जैसे मान लो एक व्यक्ति को हो गया, इसके घर में, ये आज जहाँ से भी आया है ये अपने घर गया, इसके घर में इसकी फैमिली में मान लेते हैं हम 4 लोग हैं, तो इससे उन चारों को हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये चारों में से जो बंदा है कोई भी, टोटल 5 मेंबर्स हो गए, कोई भी एक, जैसे मान लो ये बेटा है, ये बाहर चला जाता है खेलने और ये एक साथ बहुत सारे दोस्त खेल रहे हैं, कोई एक साथ खेल रहे हैं तो बहुत सारे दोस्त खेल रहे हैं, कम से कम 8-10, तो इससे ये संक्रमण इन सभी को हो जाएगा, ठीक है। कोई इसका पैटर्न नहीं है, जरूरी नहीं है इसका कोई पैटर्न हो, विदाउट पैटर्न भी ये हो सकता है, कैसे भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो ये रोग था, जो ये रोग चल रहा है, ये किस तरीके से, अगर आप एक किसी बंदे को हो गया तो संक्रमण है ये, इस तरीके का संक्रमण है ये कि जैसे छुआछूत के रोग होते हैं ना, ऐसे एक को है, उसके आप अगर करीब आ रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके साथ साथ जा रहे हो, हाथ मिला रहे हो उसके साथ, वो बोल रहा है तो सांस के थ्रू उसके बाहर आ रहा है, आपके सांस में जा रहा है, अगर आप लोगों ने आपने
फेस को कवर नहीं किया हुआ है। तो ये ऐसा रोग है, ज़रूरी नहीं है कोई पैटर्न से बढ़े, ये कैसे भी बढ़ सकता है। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बताया गया है वो कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा, कि वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे क्या रूल्स हैं, मतलब कैसे कि किसी भी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो उस पर बेस थोड़ा सा बस आपके एक तरीके से मेंटली क्वेश्चंस हैं, जोर देना है दिमाग पर कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? और एक पैटर्न के थ्रू आपको घनमूल समझा दिया गया है, घन समझा दिया गया है। जैसे हम वर्गमूल में प्राइम फैक्टर करके 2-2 के पेयर करते थे, ऐसे घनमूल में क्यूब रूट में प्राइम फैक्टर करने के बाद 3-3 के पेयरिंग करते हैं। ठीक है? इन 3 की पेयरिंग 1 हो जाएगी और इन 3 की इस तरीके से। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।